और हंगामा, विपक्ष कह रहे कि जेपीसी बनाओ, सत्ता पक्ष कह रहे राहुल गांधी माफी मांगो। राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर आपको सुनाते हैं। एंड आई एम श्योर you will get my ruling at the earliest, maybe during course of the day or tomorrow, because this is subject to interaction and being enlightened. I on my own cannot have a point of view. I will have a point of view where I will collate all other points of view and then take a call. So I am seized of your matter. You have raised it very carefully, except on one point, that you did not provide me the factual premise on which you seek intervention. You think it is part of the proceeding. I have indicated in my response to you that please spell it out so that I have before me a factual matrix and then take a call. Mr. Bhupendra Yadav. संविधान के आर्टिकल 79 भूपेंद्र जी, only on this point. Only on this point. No transgression this side or that side. Nothing, sir. सर, संविधान के आर्टिकल 79 में शब्द पार्लियामेंट का उपयोग किया है सर। सर, पार्लियामेंट में राज्यसभा और लोकसभा दोनों आती है। मेरा आपके सामने इस हाउस के दो इंसिडेंट बताने का है। 1957 में सर राज्यसभा की रूल बुक्स में लिखा गया है सर, उस समय लोकसभा के एक सदस्य एनसी चटर्जी होते थे, उन्होंने चेन्नई में जाकर के हाउस के खिलाफ, हाउस के इनेक्शन के खिलाफ बोला और उनका राज्यसभा के अंतर्गत संज्ञान लिया गया और संज्ञान लेकर यह कहा गया कि चूंकि ये हाउस की प्रोसीडिंग के खिलाफ बोला गया है, मैं भी दूसरे हाउस का मेंबर हूं। सेम 1987 में उनके जो बेटे थे हमारे सोमनाथ चटर्जी जी, उन्होंने उस समय राहुल गांधी पर बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है, मोर्चाबंदी कर रखी है, राहुल गांधी से माफी की मांग की जा रही है। लंदन में राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी आग बबूला है और कांग्रेस को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की बात करते हुए देश की सबसे पुरानी पार्टी को कश्मीर की भी याद दिला दी। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले राहुल गांधी कश्मीर में बर्फ पर खेलते नजर आए थे। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, भ्रष्टाचार को लेकर घेरा। जहां एक और जम्मू कश्मीर की आप बात करते हो, आपकी सरकार के समय, कांग्रेस की सरकार के समय पथरावबाजी होती थी, कश्मीर को ज्यादा स्वायत्तता देने की बात होती थी, कश्मीर के हालात गंभीर होते थे। अरे मोदी जी की सरकार आने के बाद तो आप पत्थरबाजी की बजाय बर्फ के गोले चलाने का काम और खेलने का काम, खिलाने का काम कर रहे थे। ये बदलाव है दो सरकारों में। आपके समय पथराव था, हमारे समय स्वागत होता है, रिकॉर्ड टूरिज्म होता है। एक के बाद दूसरा घोटाला हुआ, लेकिन अब इनके घोटाले के मॉडल भी केस स्टडी, टेरर फंडिंग वाली संस्थाएं जो इन्वेस्टिगेशन करती है, अपना रिसर्च करती है, वो भी कांग्रेस और गांधी परिवार के भ्रष्टाचार के मॉडल पर केस स्टडी कर रही है। अरे आपके भ्रष्टाचार की चर्चा दुनिया भर में है और आप दुनिया भर के देशों में जाकर भारत को बदनाम करने का काम करते हो। वापस आइए और देश से माफी मांगिए। समय आ गया है माफी मांगने का। उधर असम के मुख्यमंत्री ने भी राहुल गांधी पर जमकर हमला किया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो यहां तक भविष्यवाणी कर दी कि राहुल कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। अगर आज प्रधानमंत्री जी लंदन भी जाते हैं, आज प्रधानमंत्री जी अमेरिका भी जाते हैं, भारत वर्ष का गुणगान करता है, लेकिन हमारा राहुल बाबा जब लंदन जाता है, राहुल बाबा भारतवासी को ही, भारत का संसद को ही वो गाली देता है। कर्नाटक में आते हैं, भारत जोड़ो यात्रा करता है और लंदन में भारत को तोड़ने के लिए वो बात करता है। आज कांग्रेस ने भारतवर्ष को बार बार तोड़ चुका था। आमतौर पर विपक्ष सरकार के खिलाफ हावी होता है, लेकिन अब की बार सत्ता पक्ष विपक्ष पर हावी है। बीजेपी राहुल गांधी पर चौतरफा हमला कर रही है। आज तक ब्यूरो।